स्वागत है आप सभी का ये रेडियो इंडिया के सेहत का फंडा इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ और वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर तनय गर्ग। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते त्रिनाथ जी। मैं भी बहुत आभारी हूँ आज इस शो में आपने मुझे बुलाया और मैं लोगों से बात करने का मुझे एक मौका मिला। डॉक्टर साहब जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो हार्ट के पेशेंट जो है उनकी संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है हृदय की देखभाल का सही तरीका। तो इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर जो हमारा हृदय है, जो 24/7 कंटीन्यूअसली धड़कता रहता है हमारे लिए, बिना कुछ लिए हमसे। तो हम उसको आखिर देते क्या हैं? हम उसको सही तरीके से देखभाल उसकी कैसे करें? कैसे उसको सुरक्षित रखें ताकि वो हमारे जीवन को बहुत ही स्मूथली तरीके से आगे ले जाए? त्रिनाथ जी आपने बहुत सही बात करी। हमारा हृदय वाक़ई बहुत काम करता है। वो 24 घंटे में करीब 1 लाख बार धड़कता है। हमारा हृदय शरीर में काम करने वाला एक सबसे ज़्यादा काम करने वाला ऑर्गन है। हमें इस हृदय की देखभाल पूरी तरह से करनी चाहिए। आजकल के इस दौर में हम देख रहे हैं कि हृदय की बीमारी दिन पर दिन बढ़ रही है। आप आप जानते ही होंगे कि आजकल खासकर हृदय की बीमारी नौजवानों में ज़्यादा पाई जा रही है। पहले हमें लगता था कि केवल 40 की उम्र के बाद ही आदमी को हृदय की नसों में दिक्कत होती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 23-23, 24-24 साल के नौजवानों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये सब हमारे जीवन शैली के परिवर्तन, हमारे खान-पीन में परिवर्तन की वजह से हो रहा है। गंदी आदतें जैसे तम्बाकू, सिगरेट, शराब या तला हुआ खाना या बिल्कुल भी एक्सरसाइज़ ना करना या बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जिसे हम थमी हुई जीवन शैली कहते हैं, इस कारणवश हृदय की बीमारी बहुत ज़्यादा आजकल लोगों में पाई जा रही है। मिलाकर ये है कि हम लोग जब अनदेखी करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे लिए बहुत सारी समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। तो आखिर आज के समय में जैसा कि अभी पिछले दिनों जब आपने कहा था एक कैंप लॉन्च किया था जिसमें हार्ट से संबंधित जो मरीज़ हैं उनके लिए स्पेशल सुविधाएँ आपने दी, कुछ अलग तरीके की व्यवस्थाएँ की थी आपने। तो हम ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनका अगर ध्यान रखें रेगुलर में और जो बहुत ईज़ी भी हों और रेगुलर बेसिस पे वो हम कर भी सकते हों? तो ऐसी कौन-सी वो छोटी-छोटी टिप्स होंगे जिनके माध्यम से हम अपने हार्ट को अच्छा रख सकते? सबसे पहली टिप मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि अपने बीपी और शुगर को पूरा कंट्रोल में रखें। बीपी और जी, शुगर एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको एक बार हो जाए, तो जी, आप ये ना समझें कि बीपी और शुगर आपको हुआ है, तो इसमें आपकी कोई गलती है या आप न कोई परहेज़ कर रहे हैं या आप ऐसा कोई खान-पीन खा रहे हैं, जिसकी वज़ह से आपको बीपी या शुगर हो रहा है। बीपी और शुगर ऐसी बीमारियाँ हैं, जो परिवारों में दौड़ती हैं। ये हमें अगर आपके माता-पिता को बीपी या शुगर की बीमारी होगी, तो बहुत चांसेज़ हैं कि आपको भी हो। हम जिस इलाके में रहते हैं, हम एशियन पॉपुलेशन हैं, तो हमार एशियंस को जनरली बीपी और शुगर की बीमारी के जीन्स होते हैं, उसकी वजह से हमें ये बीमारी होती है। तो अ हमें अगर आपको बीपी या शुगर डायग्नोज़ होता है या आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, बीपी के जैसे सर में दर्द होना या बहुत थकान महसूस करना या शुगर के जैसे भूख बहुत लगना या पेशाब बहुत आना या आँखों से धुंधला दिखाई देना या पैरों में घाव हो जाना या पस पड़ना या पैरों में सुन्नपन होना या पैरों में बहुत दर्द होना, ये सब बीपी और शुगर के लक्षण हैं। इन्हें हमें पहचानना चाहिए। टाइम पे अपना बीपी और शुगर नपवाना चाहिए। अगर हमें बीपी और शुगर है, तो उसकी दवाई शुरू करनी चाहिए। बीपी और शुगर की जो दवाई होती है, वो हमें रोज़ लेनी होती है और एंड तक लेनी होती है। कभी भी बीपी और शुगर की दवाई बीच में छोड़नी नहीं होती और टाइम-टाइम पे बीपी और शुगर अपना चेक कराते रहना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने खान-पीन का ध्यान रखना चाहिए। खासकर बीपी जैसी बीमारी में जहाँ हमें नमक कम खाना चाहिए, सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। इसी तरह शुगर की बीमारी में हमें मीठा एकदम कम कर देना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए
कुछ ऐसे ही फल हैं जो हम खा सकते हैं, जैसे पपीता हो गया या सेब हो गया, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। साथ में हमें ये ध्यान में रखना है कि 1 हफ्ते में लगभग हमें 150 मिनट एक्सरसाइज़ तो करनी ही करनी है। 150 मिनट्स इन 1 वीक का रूल हमें फॉलो करना ही करना है। इसके अलावा हमें अब रेगुलर एक्सरसाइज़, अगर हमें बीपी और शुगर नहीं है तब भी हमें रेगुलर एक्सरसाइज़ करते रहना चाहिए। साथ में हमें अपना खाना टाइम पर खाना चाहिए और कोई भी मील मिस नहीं करना चाहिए। सुबह का मील हमें, दोपहर का मील और रात का मील, ये तीनों मील हमें अपने टाइम पर करने चाहिए। और कभी भी आजकल के टाइम में खासकर बाहर का खाना बिल्कुल भी हमें नहीं खाना चाहिए। एक बार हफ्ते में खाना चलता है, लेकिन घर का खाना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि घर का खाना जो बनता है वो हमारे कंट्रोल में बनता है। हमें नहीं पता कि बाहर सुरक्षित। कैसे मसाले डल रहे हैं, बाहर कैसा किस तरह बनाया जा रहा है खाना, तो इन सब चीज़ों का हमें ख़्याल रखना चाहिए। जी, जी। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है गंदी आदतें, जैसे कि सिगरेट पीना, धूम्रपान, शराब, इन सब पे इन सब से हमें जितना बच सके उतना बचना चाहिए। जैसा कि अभी कॉमन सी एक बीमारी जैसा आप कह रहे हैं कि हार्ट अटैक जो है एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। छोटे-छोटे बच्चों में भी जो ऐसा कहा जाता था कि जिन जिन उम्रों में नहीं होनी चाहिए, लगभग जो अंडर 40 इयर्स जो लोग हैं, उनमें भी हार्ट अटैक की समस्याएँ आ रही हैं। तो आखिर जो इसमें अगर किसी के साथ हो जाती है ऐसी समस्या और वहाँ पर कोई ऐसा डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो प्राथमिक स्थिति में हम कौन-सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो दे के और उनको हॉस्पिटल तक ले जाने का चांस ले सकते हैं? अगर आप किसी ऐसे इलाके में बसते हैं, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत कम है, तो और आपको दिखता है कि किसी को हार्ट अटैक आ गया है या कोई बेहोश हो गया है, तो तुरंत हमें सीपीआर शुरू कर देना चाहिए। इसके बारे में मैं त्रिनाथ जी एक न और सेशन मैं आपसे प्रार्थना चाहूँगा कि आप अरेंज करें, जिसमें मैं लोगों को सिखा हुँ, हुँ। सकूँ कि सीपीआर कैसे करते हैं। जो बहुत से काम, बहुत से अवसरों पे हम लोगों की जान बचा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको खुद ऐसा महसूस होता है कि छाती में दर्द हो रहा है या आपको पसीने आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक के लक्षण हैं, तो आस-पास के मेडिकल स्टोर से 3 गोलियाँ होती हैं, एक इकोस्प्रिन नाम की, एक क्लोपिडोग्रेल नाम की और एक अटोर्वास्टैटिन। ये जी। तीनों गोली रामबाण कहते हैं हम इन्हें हार्ट अटैक का। अगर आपको हुँ, महसूस हो रहा है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है, तो ये 3 गोली आप खा सकते हैं। जी। इन 3 गोली से जितना हो सके उतना हार्ट अटैक की गंभीरता कम हो सकती है और जी। उसके बाद तुरंत आप किसी हॉस्पिटल जा सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं सीपीआर जो टेक्नीक है उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी मिलेगी और ये भी जानेंगे कि कैसे हम हार्ट्स की जो अन्य बीमारियां हैं, जो हृदय की अन्य समस्याएं हैं, उसको हम कैसे निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर साहब वैस्कुलर सर्जरी में एक्सपर्ट हैं, तो हम वैस्कुलर सर्जरी से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी वीडियोज़ लेकर आएँगे, विभिन्न विषयों पर टॉक शो आयोजित करेंगे ताकि आप सभी लोगों को जागरूकता हो। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार।